Hello student, today we will discuss the very important topic close packing in 3 dimension। इससे पहले मैं आपको 2 डायमेंशन में करा चुका हूँ, 1 डायमेंशन इससे पहले भी करा चुका हूँ। तो आज जो डिस्कस करना है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। वास्तविक होता क्या है कि सभी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हैं, और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती हैं 2 डायमेंशनल के ऊपर अरेंजमेंट किया जाता है। किस तरीके से अरेंजमेंट होगा ये इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके लेंगे। तो 2 डायमेंशनल जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ वो मैं आपको बता चुका हूँ 2 तरीके का है। पहला है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसमें क्या था कि जो पार्टिकल्स थे ठीक एक पार्टिकल के नीचे दूसरा पार्टिकल अरेंज था। अगर मैं 2 डायमेंशन इन 2D, अगर मैं 2D पर 3D अरेंज कर रहा हूँ, पैटर्न वही है जो मैंने 2D में लिया है और उस पर 3D अरेंज कर रहा हूँ, तो मुझे जो लेयर स्ट्रक्चर मिलेगी वो उस स्ट्रक्चर को बोलूँगा सिंपल क्यूबिक लैटिक्स। सिंपल क्यूबिक लैटिक्स, या इसे मैं और भी नाम दे सकता हूँ प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। अगर 3D मैं हेक्सागोनल पर अरेंज कर रहा हूं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, अगर 2D पर 3D स्ट्रक्चर अरेंज की जाती है तो वहां मुझे 2 पॉसिबिलिटीज मिल रही हैं। एक स्ट्रक्चर मिलती है HCP इन 3D और एक स्ट्रक्चर मुझे मिलती है CCP इन 3D। 2 तरीके की पॉसिबिलिटी मिलती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन पर अगर 3 डायमेंशनल अरेंज की जाए। तो इन दोनों में जो सिमिलरिटी है थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे। इन दोनों की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो इक्वल है, यानी पैकिंग एफिशिएंसी इन दोनों की कितनी होगी वो मैं कैलकुलेशन आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, इज इक्वल टू 74%। यानी 74% पार्ट क्या है, फिल्ड किया हुआ है। आती है दोनों में कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दोनों के केस में हमें 12 मिलेगी, और इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है सिंपल क्यूबिक लैटिक्स या प्रिमिटिव यूनिट सेल की वो 6 होगी। अब हम एक एक करके इन टॉपिक्स को, ये मैंने पूरा आपको इसका आउटलाइन बता दिया, एक एक करके रखेंगे कि आपकी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किस तरीके से बनेगी, HCP किस तरीके से बनेगी, CCP किस तरीके से बनेगी। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस पार्ट को, तो लेते हैं 3D क्लोज पैकिंग। इसके बाद एक एक करके डिस्कस करेंगे हम, यानी 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज्ड लेयर, क्लोज पैक्ड लेयर्स। 3D में अरेंज कर रहा हूं, और 3D जो अरेंज कर रहा हूं वो किस पर अरेंज कर रहा हूं, स्क्वायर पर। जरा देख लें एक बार, मैं 2D रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, ये मैंने रिप्रेजेंट किया है 2D।
एक और मैं लेयर इसी में, इसी नीचे, इसके ठीक नीचे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये 2D है। अब मैं इसके ऊपर बिल्कुल इसी तरीके का जो अरेंजमेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं इसे मानता हूं लेयर ए है ये, और ये लेयर, ये भी लेयर ए है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं जो लेयर अरेंज करूंगा वो मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं, रेड मार्कर से। ये 3D में इसमें अरेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पे 2D के ऊपर 3D अरेंज किया, 2D के ऊपर 3D अरेंज किया। जब मैं इन स्ट्रक्चर्स को देखता हूं, चेक करूंगा, तो इस तरीके से मुझे एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिलती है। जब मैं इनको इस तरीके से दिखा रहा हूं, ठीक है, तो 2D पर 3D अरेंज किया है मैंने, और 3D अरेंज करने पर जो मुझे स्ट्रक्चर मिल रही है, और उस स्ट्रक्चर को मैंने क्या नाम दिया है, सिंपल क्यूबिक लैटिक्स या प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसे मैं नीचे दिखा रहा हूं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखें, अब इसमें देखेंगे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी जानना चाह रहे हैं हम कि 6 कैसे निकलेगी, वो एक एक करके मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए, ये कोई कॉर्नर्स पार्टिकल है, ठीक है, इसी तरीके से ठीक इसके नीचे ये पार्टिकल होगा, ठीक है, इसी तरीके से कोई आगे सेल होगी, यूनिट सेल, वो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ होगा, दूसरी यूनिट सेल में आगे बढ़ा दी मैंने, इसी तरीके से आगे। तो आप देख रहे हैं इसमें 6 पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, इसको, इसके कांटेक्ट में है, ठीक है। देखिए 2, 4 और ये 6, इसीलिए इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, CN नंबर, वो कितनी होगी, 6। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनी। फिर एक बार देख लें कि इसमें जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल है, उस पर हमने क्या किया, 3D अरेंज कर दिया, और 3D अरेंज करने के बाद में जो हमें स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होती है, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, आपका सिंपल क्यूबिक लैटिक्स, या इसे बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इसको मैं तो आपको मॉडल से दिखा रहा हूं। देखिए, ये आपका 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन और ये 3 डायमेंशन। यानी मैंने क्या किया, ये 2 डायमेंशन पर ये पीछे 3 डायमेंशन मैंने चिपका दी है इस पर। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये आपका क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और प्रिमिटिव यूनिट सेल कहाँ बनता है, 2D में, 2D में स्क्वायर क्लोज पैकिंग पर जब 3D हम अरेंज करेंगे। ठीक है, शायद समझ में आ गया होगा आप सबके। इसके बाद देखते हैं 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम पैक्ड लेयर। पहले जो हमने अरेंजमेंट देखा था वो कहाँ था, हमारा 3D कहाँ अरेंज हो रहा है, स्क्वायर के ऊपर। अब हेक्सागोनल पर हम 3D अरेंज करेंगे, तो पहले उसके मैं स्क्वायर दिखा रहा हूं।
ये आप देख रहे हैं मैंने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल अरेंज किया है, ठीक है। इसमें आपको ये जो वैकेंट स्पेस दिख रहा है, वैकेंट एरिया जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं वॉइड, ठीक है। एक बार देख लें इसको, देखिए ये इस तरीके से अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट है हेक्सागोनल, यानी ये पार्टिकल 6 पार्टिकल के कांटेक्ट में होगा, इसलिए इसको नाम दिया गया हेक्सागोनल। और 2D में अरेंजमेंट है, इसलिए इसे बोलते हैं हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल पैक्ड स्ट्रक्चर या पैक्ड लेयर, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस को हमने नाम दिया है वॉइड। इस स्पेस को हमने जो नाम दिया हुआ है वो वॉइड। और वॉइड जो है वो आपके 2 तरीके के हैं। एक है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, और दूसरा है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड, 2 तरीके के वॉइड बनते हैं। जब मैं दिखा रहा हूं इसको देखिए, अगर मैं फर्स्ट लेयर पर सेकंड लेयर प्लेस कर रहा हूं, फर्स्ट लेयर के ऊपर मैंने कुछ ही आपको स्फीयर अरेंज करके दिखाए हैं। फर्स्ट लेयर के ऊपर अगर सेकंड लेयर प्लेस करता हूं तो मुझे 2 तरीके के वॉइड मिलते हैं। एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जरा इसे देख लें एक बार, देखिए ये आपका हेक्सागोनल यानी फर्स्ट लेयर है। इस पर अगर मैं अरेंजमेंट कर देता हूं इस तरीके से, तो आप क्या देखेंगे कि इसके अल्टरनेटिव जो वॉइड हैं, अल्टरनेटिव जो स्पेस हैं, वो क्या हो जाते हैं, कवर्ड हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो वॉइड बनेगा उसे हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में अगर हम देखेंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब होता है द स्पेस बिटवीन 4 पार्टिकल्स या 4 स्फीयर, 4 स्फीयर के बीच का जो स्पेस है उसी को हम बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए ये आपके 3 स्फीयर हैं। और जैसे देखें आप 1 2 3 4, अगर मैं इसके ऊपर एक पार्टिकल और रख देता हूं, इस तरीके से, तो जो मुझे वॉइड मिलेगा उसे बोलूंगा मैं टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी स्पेस बिटवीन द 4 पार्टिकल्स या 4 स्फीयर, 4 स्फीयर के बीच में जो स्पेस होगा, जो वॉइड होगा, उसी को बोलेंगे हम टेट्राहेड्रल वॉइड। अब दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखते हैं हम। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी स्पेस, द स्पेस बिटवीन 6 स्फीयर, जो 6 स्फीयर का जो स्पेस है उसे हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उसका अरेंजमेंट अगर हम देखें किस तरीके से होगा, मैं एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कुछ इस तरीके से आप इसे जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएगा। मैं आपको मॉडल से रिप्रेजेंट करूंगा। देखें 1 2 3 4 5 और 6, अगर मैं इनके बीच में जो स्पेस देख रहा हूं मैं, आप देख पा रहे होंगे इसे, तो इसी स्पेस को हम बोलेंगे, आप देख रहे हैं इसके बीच में जो स्पेस है उसी को हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कितने, इस तरीके से जो वॉइड होगा
उसी को बोलेंगे हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको जो ले रहा था टॉपिक 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल पैक्ड स्ट्रक्चर, और 2D पैक स्ट्रक्चर पर मैं जो दिखा रहा हूं, क्या किया, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर मैंने क्या किया है, रिप्लेस किया है। ध्यान से सुनना, अभी मैंने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर अरेंजमेंट किया है, और सेकंड लेयर का अरेंजमेंट करने के बाद में मेरे पास दो तरीके के वॉइड जनरेट हो रहे हैं। एक का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक का नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। द नंबर ऑफ दियर टू टाइप्स ऑफ वॉइड डिपेंड्स अपॉन द क्लोज पैक्ड स्फीयर। जो स्फीयर कितने पैक हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से कितने हमारे वॉइड जनरेट होंगे। मान लिया किसी जो पैकिंग है उसमें नंबर ऑफ स्फीयर कैपिटल N है, लेट्स वो मैं कितने मान लेता हूं, क्लोज्ड पैक स्फीयर्स कितने हैं, कैपिटल N। कोई पैकिंग हो रही है, मान लीजिए ये पैकिंग हो रही है, और इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ स्फीयर हैं, वो कैपिटल N है। तो नंबर ऑफ और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू N। इन दोनों फॉर्मूले से हम किसी भी क्रिस्टल का फॉर्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमको वॉइड की जानकारी है तो वॉइड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2N और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू N। इन फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, कोई भी हम कंपाउंड की जो हमें डिटेल दे रखी है, क्रिस्टल की हमें जो डिटेल दे रखी है, उसका फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो है हेक्सागोनल में दो तरीके के वॉइड जनरेट होते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल और एक दूसरा आपका टेट्राहेड्रल, और दोनों से किस तरीके से फॉर्मूला हम जनरेट करेंगे यहाँ तक मैं आपको बता चुका। अब इस